और सी क्वालकॉम बनाती है मिड रेंज के फोनों के लिए WTR के नाम से, महंगे फोन के लिए बनाती है SDR के नाम से। दोनों ही RF ही आईसी है, WTR भी RF ही है, SDR और WTR नाम दिए हैं, मतलब नामकरण कर दिया है क्वालकॉम पर, कितने? तो WTR का फेमस मॉडल है 2965, सबसे ज्यादा चलने वाली आईसी। जियो में भी लगाई है 4G के फोन में, आपके सारे एंड्रॉइड पे भी लगाई, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, पोको, सैमसंग सब में लगाई है आईसी। नोकिया और एक चाइनीज फोन ले लो आप तो नहीं मिल जाएगी, बहुत चाइनीज है, इन्फिनिक्स, आईटेल वगैरह के एंड्रॉइड फोन लावा मिल जाती है। ये 4G कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो WTR 2965 बहुत ज्यादा फेमस है, समझ गए। इसके बाद SDR मतलब हमारा थोड़ा सा महंगे फोन, जिनमें SDR 660 से शुरू हो जाती है सीरीज, और भी होती है तो 660 मान लीजिए, क्लियर। लेकिन ये आईसी कौन सी है? RFI, नेटवर्क आईसी, और इसको अपन बोलते हैं मेन प्रोसेसर नेटवर्क सेक्शन। इसका पूरी प्रोसेसिंग यही करती है, कैसे करते हैं आपको बता, ठीक है सर, क्लियर। अभी और भी कंपनी बनाएंगी इसको, जैसे मीडियाटेक बनाएगी, तो झंझट की बात नहीं है, मॉडल नंबर लिखा होगा और मीडियाटेक लिखा होगा साफ सुथरा। सैमसंग बनाएगी, सैमसंग लिखा होगा साफ सुथरा, मॉडल लिखा होगा। स्पेक्ट्रम बनाएगी, SPD या SPRD लिखा होगा, क्या लिखा होगा? SPID। लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाला क्वालकॉम, मीडियाटेक और सैमसंग होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ तक कि देखा जाए PA, तो PA ज्यादा फेमस है। PA सारे फोन में आपको स्काईवर्क्स से ज्यादा मिलेंगे, आईफोन तक में मिलते हैं भाई, आईफोन में भी इसी कंपनी का लगा होता है, स्काईवर्क्स कंपनी, PA लगा होता है, समझ गए। 2G अलग, 3G अलग, 4G अलग, 5G अलग, ये सब मर्ज ऐसी कंडीशन होती है, तो अपन सर्किट भी समझ। ये लाइन कहाँ जाएगी हमारी? WTR के अंदर, किसके अंदर? लेकिन ध्यान रखना, मैंने अभी यहाँ कंपोनेंट लेस किए हैं, कंपोनेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्या मिलेंगे? बहुत ज्यादा। कॉइल पे कॉइल, कॉइल पे कॉइल, सीरीज बनेगी, पैरेलल बनेगी, कैपेसिटर मिलेंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। आपने देखा घेरा होता है, देखो घेरा होता है, हाँ बहुत ज्यादा कैपेसिटर कॉइल, वो कॉइल है सारी भैया, वाइट वाली डॉट टाइप कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे L4, L5, L6, T4 मान लो, L7 और आपका L, ये मान लो कैपेसिटर, ठीक है। बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा कंपोनेंट, क्योंकि सबको सिग्नल पास करना है, क्लियर। अब इनमें जो सिग्नल है हमारे, इनमें कौन कौन से सिग्नल आते हो? इनमें आएंगे हमारे 3 से 4 तरह के, एक होगा LV सिग्नल, एक होगा MB सिग्नल और एक होगा HB सिग्नल। तो ऐसे समझो, लो बैंड सिग्नल, मीडियम बैंड सिग्नल और हाई बैंड सिग्नल, यही चलता है पूरा, ठीक है। LV MB आपका HB, 2G के लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, 3G के लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, 4G के लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, 5G के लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, ये सब आता जाता रहता है। लेकिन ध्यान रखो, तो बहुत सारी लाइनें हैं, जरूरत नहीं है सबको चेक करने की, फिलहाल के समझना जरूरी है, ठीक है, फिक्स। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया क्लियर। तो कितने नामों से ये आईसी RFIC मिल सकती है? WTR या SDR, तो क्वालकॉम या मीडियाटेक, सैमसंग या SPD या स्पेक्ट्रम, ठीक। अब ये हो गई सिग्नल की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना सिग्नल, जो पे कौन बनेगा मैन? हमारा CPU, मैन मास्टर। भाई इसके बिना तो फोन में पत्ता भी नहीं हिलेगा, है? ये तो मैन ही है, कौन है ये मैन है, ये गया तो खत्म है। अब वो गए तो नेटवर्क सेक्शन में प्रभाव बंद हो जाएगा, लेकिन ये गया तो फोन ही डेड हो जाएगा, ब्रेन है CPU, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से, ये ध्यान रखना है अपन। ये जो लाइन के सिग्नल है ना, इससे इन और आउट यहीं से होंगे, क्या होंगे? इन और आउट, इन भी यहीं से होंगे तो आउट भी यहीं से होंगे, ठीक है। और फिर रिटर्न आ जाएंगे, हो गया ना, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही एक साथ, ठीक। अब बात करते हैं WTR मतलब RFIC और CPU की, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, तो ये जो CPU और हमारा WTR है, इसमें मिलेगा हमको क्या? पहले तो क्रिस्टल, क्या मिलेगा? क्रिस्टल कहाँ होता है?
आज के फोन में ना सीपीयू के पास ना नेटवर्क के पास। पहले होता था सीपीयू के पास होता था, नेटवर्क के पास होता था, अब सिर्फ एक होता है। क्या मैंने आपको बताया क्रिस्टल के बारे में अभी? अब बताते हैं, देखो तो ये लगा है क्रिस्टल। क्या लगा है? क्रिस्टल। इसको बोलते हैं आरएफ क्लॉक क्रिस्टल। ठीक है, ये बनाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी की क्लॉक्स। ठीक है, मतलब जो हमारे सिग्नल चल रहे हैं उनकी स्पीड तय कौन करेगा? क्रिस्टल करेगा। ठीक है, तो हम क्रिस्टल के बारे में और समझ लें, फिर आगे क्लियर करते हैं। तो क्रिस्टल, जो क्रिस्टल होगा वो आज के टाइम हमको एक मिलेगा। कितने मिलेंगे? एक। पुराने फोन में दो और पुराने फोन में तीन। अगर तीन होते थे तो आपका सीपीयू के लिए अलग साइड, ठीक है, और एक होता नेटवर्क और एक होता पावर, और उनमें से दो ही मैन आरएफ क्लॉक क्रिस्टल होता था और एक होता था आरटीसी क्रिस्टल। कौन होता था? आरटीसी रियल टाइम क्लॉक, जो सॉरी जो टाइम डेट को सेट करता था। कौन करता था? टाइम। लेकिन अब तो मर्ज हो गया सीपीयू के अंदर। हाँ क्लियर? पहला दो जब होते थे तो नेटवर्क के लिए होता था और एक पावर के लिए होता पावर था। के लिए। तो उस समय एक सेक्शन का जो उड़ता था तो वो होता था कंडीशन, वही नेटवर्क, वही मान लो नेटवर्क है तो नेटवर्क बंद, पावर का तो डेड फोन। अब एक ही होता है, तो एक होता है तो फोन डेड ही होगा। क्यों होगा इसको समझते हैं। तो ये क्रिस्टल होगा, ये 4 पिन का होता है। कितने पिन का? 4 पिन का। इसमें होता है हमारा एक इन, एक आउट, ठीक है, एक होता है ग्राउंड, और एक होता है या तो एनसी या होता है थर्मल, टेम्परेचर वाली लाइन। ठीक है, नींद आ रही थी? सोते नहीं है सारे। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं आरएफ क्लॉक क्रिस्टल। ठीक है, अब इस क्रिस्टल में क्या है सब विशेष, ये बनाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बनाता है? फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में 50 से 60 हर्ट्ज होती है। उस फ्रीक्वेंसी को हम समझते हैं करंट में, करंट हमारा कैसा मूव कर रहा है, चल रहा है। 50 टाइम तक क्या होता है, 50 बार ना अप और डाउन हो रहा है, वही आता है फ्रीक्वेंसी। तो ये क्रिस्टल कितनी फ्रीक्वेंसी के आते हैं? सबसे पहले मिलेगा आपको 26 मेगाहर्ट्ज का। कितने का? 26 मेगाहर्ट्ज। मिलेगा 19.2 मेगाहर्ट्ज का, फिर मिलेगा 38.4 मेगाहर्ट्ज का। ये तीन ज्यादा चलते हैं। 26 वाला सब में चलाते हैं, 4G 5G सब। अब 4G 5G की बात करें। 19 वाला महंगे फोन्स में ज्यादा होता है 4G 5G। 38 वाला और महंगे फोन में होता है 4G। अब इसको ऐसे सब 26 वाला अगर हमारी चिपसेट की बात की जाए तो ये ज्यादातर मीडियाटेक चलाता है, एमटी के। कौन? 19 पॉइंट वाला क्वालकॉम, 38 वाला सभी सब चलाते हैं। मतलब जैसे मान लो मीडियाटेक भी महंगे फोन है, क्वालकॉम वाला भी, या फिर हमारा सैमसंग भी, या फिर हमारा एप्पल भी। क्या होगा? एप्पल भी चलाएगा। समझ गए? तो जितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होगा उतने ही मेगाहर्ट्ज के लगाने पड़ेंगे क्रिस्टल। इसमें और भी तो आते होंगे। बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, लेकिन फिर हमें भी चलो मैन यही होता है। हम इस पे देखें तो देखो इस पे लिखा 192 की 192 लिखा है। जब सर्किट पे जाओगे तो वहाँ लिखा है 19.2 मेगाहर्ट्ज। अब इसको अच्छे से समझ, इसके खराब होने से फोन डेड हो जाएगा, इसके खराब हो जाने से ब्लूटूथ बंद हो जाएगा, इसके खराब होने से वाईफाई बंद हो जाएगा, इसके खराब हो जाने से आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा। बहुत सारे काम चेकिंग सर, चेकिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो जब अपन देखते हैं कि इस पे कितनी पिन है, 4 पिन, एक इन और एक आउट। ठीक है, अभी क्रिस्टल क्या करता है, मैं समझ लो तो करते चले। कि क्रिस्टल क्या करता है, हमारी मेन पावर से जुड़ता है। किससे? मेन पावर। देखो अब 2 लाइनें दिख रही होंगी आप, देख सकते, ये 2 लाइन गई है, इसका एक इन और एक आउट। तो क्रिस्टल के इनपुट में आएंगे क्या? वोल्टेजेस। कितने आएंगे? 1.8, Vref 1.8 से ही क्रिस्टल ऑन होगा। फिर क्रिस्टल अपने आउटपुट से और आईसी के इनपुट, मतलब मेन पावर से जुड़ा है। किससे? मेन पावर। तो मेन पावर का इनपुट पे सिग्नल जाएंगे। क्या जाएंगे? सिग्नल जाएंगे। और पहले आईसी आपको क्या कर रही है, इसमें वोल्टेज दे रही है, ये ऑन हो रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी देके उस आईसी को ऑन करा रहा है वो। जैसे आईसी को सिग्नल भी चाहिए और सिग्नल वर्क कराने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल एक्टिव होके उस आईसी को ऑन कर रहा है। फिर ये पावर आईसी हमारे सीपीयू को भेज रहा है सिग्नल, आरएफ क्लॉक बना के, एक्सओ बना के। एक्सओ से रिलोड करते हैं, इसको ध्यान रखना है। किससे? एक्सओ। तो एक्सओ क्लॉक भेज रहा है किसको? सीपीयू को। अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आरएफ क्लॉक बना के डब्ल्यूटीआर को देगा। किसको? डब्ल्यूटीआर एक्टिव हो जाएगा। समझ गए? अभी चेक कर लेंगे, चिंता नहीं करो। 4 पिन, एक ग्राउंड रहेगी, एक एनसी में 1 आएगा और दोनों में बराबर वैल्यू आएगी। और टेस्टिंग में करोगे तो वोल्टेज आएगा 1.8, और इसका वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता, ध्यान रखो।
अप डाउन होता रहेगा। सर इन वाले में आएगा वोल्टेज, आउट में भी आएगा। क्रिस्टल के इनपुट में वोल्टेज आएगा, हाँ नहीं आएगा क्या? आएगा, आउटपुट में। आउटपुट में सिग्नल जाएंगे, ठीक। सिग्नल जाएंगे ना, तो सिग्नल कितने जाएंगे आउटपुट में? जितने मेगाहर्ट्ज का होगा, इसमें 19 पॉइंट ले लिया 2 मेगाहर्ट्ज का। तो इसके खराब होने से बहुत चीजें खराब हुई। अगर ये पूरा खराब हो गया तो फोन डेड, पूरा ये खराब पूरा हो गया निकाल दो, हाँ। पूरा डेड हो गया फोन। और हाफ ऐसे ही ऑन नहीं होगी, हाफ तो हाफ लीकेज हो गया, डिपेंड है कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, इसके कारण भाई रिस्टार्ट भी हो सकता है फोन। जस्ट है। हाँ, और पावर आईसी को फुलफिल ही नहीं करने देगा ना, उसको एक्टिव नहीं करने देगा। एक्टिव हो रही है फिर अनएक्टिव, एक्टिव अनएक्टिव एक्टिव, इसको ऐसे समझो भाई व्यक्ति को बार बार कमजोरी आ रही है, क्या करेगा वो? उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, थकावट लगने लगी, फिर थोड़ी देर ठीक हो जाता है, लीकेज हो रहा है। लेकिन कम ही खराब होता है सर, नहीं, शिकायत कम। ऐसा नहीं बोलो कम खराब होता, अपने कुछ भी आ सकता है यार, समझो बात, कुछ भी। डॉक्टर के पास कैसा भी केस आ सकता है पेशेंट का, कैसा भी आ जाता, नहीं आ जाता। आ जा। एक्सीडेंट एक है, लेकिन उसके बोला जाए रीजन भी एक है, लेकिन उसके फंडामेंटल अलग है। किसी का हाथ चल गया, किसी का पैर में चल गया, किसी भाई भाई वो भाई बात ही नहीं कर रहा है ना, समझ गए बात? तो ऐसे ही होता है फोन में। क्लियर? तो क्रिस्टल है, क्या है? और क्रिस्टल आपको देखो अलग ही दिख जाएगा, ठीक? तो ये निकल गया तो इसको लगा। हाँ, निकल के तो लगाना पड़ेगा। और सेम अपने मदरबोर्ड से उठाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो कितना लिखा है और उठा के लगा दो, समझ गए? तो 26 लिखा होगा और आपका 19.2 या फिर आपका 38.2 लिखा होता है, साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको देखना वैसे क्या है। 192 लिखा है, 19.2 जाएगा, सर्किट खोलोगे तो और तुरंत दिख जाएगा, ठीक से? तो ये क्रिस्टल हमारे किससे जुड़ा? मैन पावर से। मैन पावर क्या करती? सीपीयू सिग्नल भेजती। सीपीयू क्या करता है? डब्ल्यूटीआर को एक सिग्नल बनाएगा, क्या बनाएगा? सिग्नल। इसको हम बोलेंगे आरएफ क्लॉक सिग्नल या एक्सो क्लॉक, क्या बोलेंगे? एक्सो क्लॉक। ठीक है। और इसमें लगेगा भैया फ्यूज, क्या लगेगा? फ्यूज। भाई फ्यूज निकल गया तो भी लफड़ा है, दिखाएंगे, ठीक है? तो ये फ्यूज है, फिक्स इस सिग्नल की लाइन, क्लियर है? ठीक है सर। तो ये लाइन हमारी क्या होगी? इस आईसी को मिलना चाहिए, नहीं मिलेगी तो भी दिक्कत लफड़ा है, नो नेटवर्क नो सर्विस मार दे। क्लियर हो गया? क्लियर है। अब चलते हैं अपन आगे, अब बात करते हैं बाकियों के सिग्नल की। तो अब WTR CPU को कुछ लाइनें बना के देती है, जो होती है हमारी डेटा की लाइन। कौन सी लाइन? डेटा की लाइन। इनको हटा दूं? हाँ, कोई मतलब भी नहीं है, समझ तो गए। ये बन गई 4 डेटा की लाइन। कितनी लाइन है? 4। ठीक है, इनको बोलते हैं डेटा लाइन, ठीक है? इनमें बोलेंगे अपन डेटा की लाइन के नाम क्या होंगे? इस पे बोलेंगे आईपी, आईएम, क्यूपी, क्यूएम। इनके फुल फॉर्म नहीं होते, ये डेटा सिग्नल की लाइन होती है। सबसे आईपी एड्रेस होता है अपने फोन में, इंटरनेट में, ये वैसे, ठीक है? इनमें लगी होंगी कॉइलें, क्या लगी होंगी? कौन सी कॉइल? कोई डॉट टाइप कॉइल, कलर कॉइल, ठीक है? ये कॉइलें होती हैं। मान लो यहाँ से L1 करते हैं तो L2, L3, L4, समझ गए? एक भी निकल गई तो लफड़ा बन जाएगा। इन लाइनों को क्या है? रोल कॉल। तो WTR को जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है वो CPU को बताना पड़ेगा, तब तो CPU उसको समझेगा और डिस्प्ले पे शो करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई रमेश का फोन आ रहा है कि सुरेश का फोन आ रहा है, किसकी मिस कॉल आ रही है, कितनी देर बात हो रही है, कितने घंटे बात हुई है? ये सब यही से होता है। कहाँ से होगा? इन लाइन, समझ गए? हाँ सर। पूरा डेटा यहीं से कॉपी पेस्ट करके ट्रांसफर रिसीविंग करते हैं, समझ गए? लेकिन अगर ये टूट जाएगी तो ये मत समझो कि वैसे फॉल्ट बने, फॉल्ट वो सर्विस ही बनेगा, कम्युनिकेशन टूट जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो कितनी लाइनें हो गई? 4 और 1 5 हो गए ना टोटल। कितने हो गए? 4 और 5 हो गए। क्लियर है? क्लियर। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल, डेटा और क्लॉक। क्लॉक। और कौन सा प्रोटोकॉल होगा इसमें? I2C। वेरी गुड। इसमें होगा I2C प्रोटोकॉल। कौन सा वाला? I2C। और ध्यान रखें I2C प्रोटोकॉल नहीं होता भैया,
इस पे होता है RFID प्रोटोकॉल। सबके लिए यूज होता है सर, आपने नहीं, बताया सबके लिए बताया था मैंने यूज होता है, लेकिन याद करो जब मैंने बताया था नेटवर्क के लिए RFP होता है। कौन सा होता है? RFID होता है, स्पेशल। ये पुराने जमाने में I2C होता था, लेकिन हमारा RFP होता है। ठीक है, RFID डेटा और क्लॉक, डेटा और समझ गए। और इनमें मिलेंगे आपको रजिस्टर, फ्यूजिबल रजिस्टर 0R01, 0R1 और 2 जीरो ओम्स के। एक भी निकल गया फ्यूज तो तुम्हारा क्या हुआ? नो सर्विस। क्या हो जाएगा? नो नेटवर्क। टूटे उड़ गया तो काम खत्म। तो CPU भाई कहने लाइन टूट गई। अब मजे की बात कि इस प्रोटोकॉल में वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं I2C की तरह। किससे? इसमें क्या फंडामेंटल है? इसमें डायरेक्ट लाइन गई है, कुछ नहीं लगा, इस पे कुछ नहीं लगा। इस पे तो लगा है आपका क्या? रजिस्टर। और मिलेंगे आपको कैपेसिटर, लेकिन वो भी NF मतलब नॉट फाउंड। क्या मिलेंगे? नॉट फाउंड, लगे नहीं रहा। जगह खाली, तो उनका मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब कितनी हो गई लाइनें? तबीयत खराब है तुम्हारी? और वो वही 7 तबीयत खराब है, गन्ने कट गए क्या? लग रहा है। कितने हो गए? 6 था। तो ये हो गए सारे सिग्नल। क्या हो गए? ये लाइनें जाएंगी तुरंत केस बनेगा, लेकिन फोन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस नेटवर्क सेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। किस पे? नेटवर्क सेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अपन अपनी मेन पावर आईसी के पास। किसके पास? मेन पावर आईसी। तो क्या करेगी? वोल्टेज देगी। वोल्टेज। अब WTR को मिलने वाले हैं 2 वोल्टेज, मेनली एक वोल्टेज ये बना दिया और एक वोल्टेज अपने यहाँ से घुमा के शॉर्ट ना बनाए। ठीक है, ये हम इसको बोलेंगे VREG। याद रखिए, पावर आईसी से आने वाली सारी सप्लाई आउटपुट VREG होती है, वोल्ट रेगुलेटर। तो VREG 1 और VREG 2। ठीक है, VREG 1 में मान के चलिए हमारा 1.0 वोल्ट, जिसका नाम हुआ DIG वोल्ट, जिसको बोलते हैं डिजिटल वोल्टेज। किसे? आईसी के अंदर डिजिटल सेक्शन है। क्या है? तो उसको ऑन करने के लिए ये 1.0 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। कौन देगा? मेन पावर। फिर VREG 2 मतलब हमारा 1.8 भी बनेगा, इसको आप इनेबल बोल सकते हो, क्योंकि हमारा वो इनेबल। ठीक है, इनमें लगे होंगे हमारे कैपेसिटर, जो कि हम जब बताइए अगर एक भी शॉर्ट हो गया तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, ये वोल्टेज हमारी पावर से निकल के आईसी के अंदर जाएगी। ठीक है, क्लॉक डेटा में कौन सी लाइन आएगी जाएगी? विशेष। तो क्लॉक हमारी क्या होगी? जाएगी, और डेटा आएगा और जाएगा। इस वाली RF क्लॉक में जाएगा, और वो डेटा की लाइनों में आना और रहेगा। मैं इसलिए बनाया एरो, हो सकता है आने में दिक्कत ना आए तो जाने में आए, जाने में ना आए तो आने में सकता है। अब फोन जा तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा तो भी दिक्कत है। फोन आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा तो भी दिक्कत चाहिए ना। अब व्यक्ति भाई सुन तो पा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा तो भी दिक्कत, और बोल पा रहा सुनने का तो भी दिक्कत। ठीक है, अब कितनी लाइन हो गई? 9 हो गई। याद रख लोगे 9 लाइनें? तो 9 लाइनों में याद रखने के लिए 9 तो है, लेकिन चेक करने के लिए आपको मैन्यू वो 5 लाइन ज्यादा याद रखना है। ये तो चलो बहुत विशेष तौर पे खराब होती है, बहुत रेयर है, लेकिन ये कॉमन है। ये हो सकती है खराब, ये दोनों हो सकती है और ये दोनों हो सकती है। अब अगर ये वोल्टेज कोई भी शॉर्ट है तो हो सकता है सिम लगाने फोन बंद हो जाए, ये भी होता है, और सिम निकालने फोन ऑन हो जाए। ठीक है, और लेकिन कभी कभी फोन डेड भी हो जाता है। सेकेंडरी लाइन है, पावर दिक्कत करेगा तो आईसी शॉर्ट हो जाएगी सर, मोबाइल बाहर से शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन कम चांसेस होते हैं कि फोन डेड हो, किसी नेटवर्क का सेक्शन है वो। हाँ, कवर क्लियर है। अब चलते हैं अपन आगे की आईसी के पास। इसका काम तो हो गया, अब एक और आईसी कौन सी लगेगी? बहुत याद है, PM के बाद CM।
PMI चार्ज प्लस मिली पावर हाँ है, वो ये भी क्या तो है। बनाएगी चार्ज प्लस मिली पावर, पावर ही बनाएगी पावर आईसी है, लेकिन WTR के लिए कछु ना करेगी, नहीं उसको करेगी। कोई लेना देना नहीं है, ये पावर आईसी को देगी। ना CPU के लिए कुछ लेना देना है, पावर आईसी उसको है, पावर आईसी से लेना देना है, मैन पावर को देगी। है चार्जिंग मैन पावर देगी। तो पावर चाहिए। क्या देगी मैन पावर को, वोल्टेज कौन सा वोल्टेज, 1.8 तब तो वो एक्टिव होगी, कितना वोल्ट 1.8 3.74 1.8 वोल्ट, इसको तो दे दी। हाँ सर। अब आगे भी चलते हैं, तो भैया हम बात करते हैं सर ये फेमस- सबको सेम वोल्टेज देती है? 3.7 हाँ हाँ उसके पास वही है, बस एक ही वो है वोल्टेज निकलते 3.7 3.7 पावर आईसी का। सब आईसी को वो जो देगी। है अपने हिसाब से दे वो अपने वो फिक्स है, वो फिक्स वोल्टेज फिक्स है, वो तो मेन पावर मैन एक तो पावर दे फिक्स नहीं, नहीं। नहीं मेन पावर को इतना देगी ये चार्जिंग के लिए। इतना 3.7 4 पॉइंट तभी वो ऑन होगी, लेकिन मैन पावर कितना देगी वो भी आगे समझोगे डेट सेक्शन में इसके बाद, ठीक मेन है। पावर सब अलग अलग पॉइंट है। सेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपको पूरी इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो अब ये PMI मतलब पावर मैनेजमेंट इंटरफेस और वो पावर मैनेजमेंट का काम तो हुआ, लेकिन अब PMI हमारी आते हैं अपनी नेटवर्क आईसी में, मतलब फेम आईसी में, किसमें फेम आईसी। तो ये अब बनाएगी एक वोल्टेजेस इसके लिए, मतलब यही VPH कौन किसको देगी, फेम आईसी फेम आईसी। डायरेक्ट। वही एमआईसी भी दे रही वोल्टेज। फेम आईसी को भी क्या मिलेगा, वोल्टेज। इसको हम बोलते हैं इनपुट, है ना, BPS सप्लाई, है ना, BPS कितना वोल्ट, 4.2। ठीक है। और इनमें मिलेंगे आपको एक कैपेसिटर नहीं, 1 से 2, 2 से 3, कभी कभी 4 भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C1 C2 और C3 तो यहाँ भी मिल जाएगा, और मोबाइल ही बंद हो जाएगा। C4 यहाँ भी मिल जाएगा, C5 बहुत सारे कैपेसिटर, ठीक है। अब मुझे बताइए भगत सिंह, अगर ये लाइन में से कोई भी कैप शॉर्ट हो गया तो क्या फोन में क्या प्रॉब्लम है, ध्यान है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन का कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क नहीं आएगा, क्या नेटवर्क कम आएंगे, आएंगे जाएंगे, घर के अंदर जाएंगे तो बात नहीं होगी, बाहर आएंगे तो हो जाएगी, ऐसा कुछ, क्या 4G का 5G बन जाएगा, और कोई बताएगा, सर डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा, डेड हो आएगा जाएगा। ही नहीं। जब फोन ही डेड हो जाएगा, वो चार्जिंग प्लस ही तो जा रही है हाँ, सर, सबको शॉर्ट कर देगा वो तो। जब वो बंद हो जाएगा तो कहाँ से दोबारा नेटवर्क आएगा, दिमाग तो लगाओ, जब वहीं वोल्ट नहीं आएगा तो कहाँ नहीं, आगे डेड हो बढ़ेगा कुछ। उसके इनपुट वोल्टेजेस है ना, एक खाई भी ना मिलता तो नहीं खाते हैं। समझ गए। कोई बात नहीं, बेचारा भूल गया, इसलिए बोलते देखो थ्योरी के साथ चलो, इसलिए अपन समय थ्योरी का ज्यादा ले रहे हैं, थ्योरी का महत्व ज्यादा है इस लाइन में यार, ये तो नुकसान ही नुकसान है, हाँ सर। बात समझो भाई। आपको पता कोई एड्रेस नहीं पता है, आप चले पड़े हो, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, दिमाग खराब नहीं होता है, पेट्रोल भी भाई जल गया, गाड़ी के टायर भी घिस गए, समय भी बर्बाद हो गया, दिमाग अलग खराब हो गया, Yes, sir। होता है ना, नुकसान ज्यादा है, लेकिन पता है तो फटाक से जाओगे, ये चीज क्लियर। इसको क्या दे दिया अपन ने, वोल्टेज वोल्टेज VPH वोल्टेज दे दिया। दे दिए सर। अब इसके बाद इसको हम इनपुट बोलते हैं, तो याद करो सर्किट को इनपुट के बाद क्या चाहिए, इनेबल चाहिए, क्या चाहिए, नहीं इनेबल चाहिए, इनपुट के बाद गाड़ी में तेल डला दिया तो इनपुट हो गया, अब गाड़ी में चाबी तो लगाओगे इनेबल कराने के लिए, मीटर को ऑन कराना है, हैंड लॉक खोलना है, इनेबल नहीं कराओ कराएंगे सर। तो इसको इनपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, इनपुट। इनपुट कहाँ से मिलेगा इसको, मदर मैन जाएगा ना, मदर मैन वाले पे इनपुट देंगे अपन मैन पावर से, मदर मैन जाएगा पे इनपुट नहीं सर, एनेबल। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, दो नामों से मिलेगा आपको ये नाम, VIO भी मिल जाएगा या VPA भी मिल जाएगा, वोल्ट इनपुट आउटपुट वोल्ट पावर एम्पलीफायर, ये है ना, ये इसका वोल्ट, ठीक है। कितना 1.8, कितना, कितना वोल्ट आ जाएगा, 1.8। अब कौन बता के वोल्ट नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत आएगी, और नेटवर्क नहीं चलो है। नहीं मिल रहा, नेटवर्क नहीं है। क्या नहीं होगा, आईसी चालू से नहीं होगी सर। देखो अभी जब वो भाई इनेबल नहीं होगा तो उसको ध्यान रखे ना कि जब वो वोल्टेज उसको नहीं मिलेंगे, ऑन कहाँ से हो,
नहीं होगी। ऐसा समझो चालू है क्या? मतलब भर लिया फुल टंकी लेकिन चाबी नहीं लग रही। लेकिन फोन चालू रहेगा है? सर, फोन नहीं होगी आईसी, फोन चालू रहेगा। फोन में कोई दिक्कत नहीं है, अभी फोन में कोई लफड़ा नहीं है यार। ये नेटवर्क की अभी जब तक सीपीयू नीचे है और ऊपर हीट नहीं मारती नीचे अब तक उसका पैक नहीं में, तब तक कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे? हाँ सर। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेटवर्क, लेकिन ध्यान रखिए ये लाइन बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। सर समझ गए? हाँ सर। ये 1.8 VIO या BP क्लियर? और इनमें भी लगा होगा कैपेसिटर। क्लियर है सर। इनमें कैपेसिटर ज्यादा होते हैं, मतलब उनकी अपेक्षा कम, मतलब अभी मतलब सभी जो सर्किट की बात कर रही लाइनों में कैपेसिटर होते हैं। ठीक है? ठीक है सर। तो इसकी भाई फुलफिल हो गई दो लाइनें, इन और इनेबल, इनपुट और इनेबल। अब क्या चाहिए इसको? क्या दे दें? अब प्रोटोकॉल चाहिए ना भाई साहब, क्या चाहिए? तो प्रोटोकॉल अपन यहीं से बाईपास कर दें, जी सर समझ जाओगे? सारी चीज चाहिए। शॉर्ट हो जाएगा। अरे हो जाने दे शॉर्ट, जैसे मेरा दिमाग शॉर्ट ऐसा लग रहा है, नींद से आ रही, तेरे घंटे ज्यादा कट गए नहीं सर, करने नहीं लगाते। तो मटर मतलब लगा मटर ये पता क्या हाँ? भैंस का चाहिए ये अब भैंस अभी गाय का बोला मैंने, उससे गाय का बोल दिया। कितना बोल रहा 1 किलो। नहीं तो क्या रेट बोल रहा अभी वो बोल रहा था बना देंगे फिर बताएंगे। अरे यार। तो कितना बोल रहा है? फिर भी अंदाजे मोटा बाटी की नॉलेज रहती है ना। 700 800 900,000 की कौन समझ सा आया था? भैंस ही का बोल रहा है, पप्पा बोले थे भैंस का, ठीक है गाय का है। ठीक क्लियर? तो आप बोलना भाई कैंसिल कर प्रतिक्रिया बनाने की प्रोसीजर, भाई भैंस का बना, ये प्रोटोकॉल मिलेगा, क्या बनेगा? सर इसके बीच में भैंस कहाँ से आ गई? हैं? अरे यार वो हम लोग की आपसी की बात है, हमारे कल में गधा भी आ जाता है बीच में। क्लियर है? हाँ यार। तो ये हमारी क्या प्रोटोकॉल है, क्या हो गया? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है ना? तो ध्यान रखें इसके लिए भी अलग से क्या होगा? रजिस्टर कैपेसिटर फ्यूज डॉट। फ्यूज ज्यादा है क्यों? ठीक है, तो ये अपना सर ये वो हुआ। उसी लाइन में मर्ज होते हैं। मर्ज नहीं, मतलब वो अलग से आएगी सीपीयू का, हमने आपको मर्ज करा दिया, अलग से आएगी सीपीयू से, फिर से दो लाइनें आएंगी। ठीक है, ये वाली लाइन क्या वाली डेटा की और ये वाली क्लॉक। ये लाइन अलग से आती है, हमने लंबी दूरी को तय कर दी। देखिए कितना अच्छे से है। देख ले फ्लैशलेस का ऑन कर रहा है। फिक्स है? तो ये हो गया इसका इनपुट इनेबल और प्रोटोकॉल, है ना? ये आउटपुट देना चालू कर देगी फेम आईसी, सिग्नल ही सिग्नल। ठीक है, जैसे उसने ये सब फुलफिल मिली। अच्छा ध्यान देना लीकेज कब बन जाएगा? जैसे ही बैटरी लगा दोगे, चेक कर सकते हो। बाकी आपके 1.8 इनेबल प्रोटोकॉल सब चालू होने के बाद, सिम लगने के बाद ही चेक होगा। क्लियर? फिक्स हो गया? तो बताओ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, सब सही है। ये बहुत आसान हो जाएगा काम आपका, चेक करने फटाफट से चेक करने सब आसान है। ठीक है, फोन आया रिपेयरिंग के लिए, आपका डायग्राम निकाल के बैठ जाएंगे। बात दो दोस्तों निकालो। अरे एक बार करोगे, 2 बार करोगे, इजी है यार, कुछ नहीं करना आपको। देखो इस पे सारे सर्किट में आपको 4 लाइन तो चेक ही करना है, इनपुट इनेबल प्रोटोकॉल और आउटपुट डायरेक्टरी। आईसी बदल दो, हो गया काम। समझे? तो मजे की बात इसको चेक नहीं कि अभी आईसी बदला हूं मैंने, तो पुराना जो काम किया था जिस व्यक्ति ने जैसा भी, उसको मैंने सुधारा मैंने ये चीज। अब चेक करूंगा फटाफट ये और क्लियर हो जाएगा। सही है सर। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा अपना आ जाएगा, पीएफओ या पीए 4G का या 5G का मान? सही है। ये खुल जाएगा ही, लंबी बारी आईसी तो बनी ही नहीं। 5G का पी है। ये भी पिन फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके अंदर ग्राउंड होता है इस तरीके, अगर इसको पलट के देखोगे। और ऐसा सर निकाले ना तुमने? हाँ? तुमने पहले दिन निकाल लिए हो। नहीं सर, आप तो बताई थी ना। हाँ, ये बेस होता है ना आईसी को लगता है, उसमें भी होता है बेस। ध्यान, अपन इसको बना। अभी हमारा 4G का मान लीजिए, कौन सा मान लीजिए? 4G का पी है। ठीक है, तो 4G के पीए को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए 4G के पीए को? वोल्टेज। सिग्नल वाली लाइन। नहीं, सिग्नल वाली लाइन ना, देखो ये अपन ने सिग्नल वाली लाइन दी। हाँ वो PTRX। ना सर। अब कभी कभी किसी फोन में फ्रेम से गुजर के आएगी, कभी भी डायरेक्ट आएगी। तो उसमें डायरेक्ट आएगी तो उसमें खराब, अगर 4G हुआ या 5G तो वो नेटवर्क खराब होगी, लेकिन बाकी के
चलेंगे, लेकिन जिन फोन में मर्ज से आएगी तो पूरे गए, पूरे पूरे के पूरे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, गेम गई तो जैसे एंट्री करा कौन रहा, कोई करा रहा, तो अब यहाँ पे एंट्री ही करा रहे हैं, तो जैसी ये लाइन आएगी तो उस पर क्या लगेगा आपका, क्या लगेगा, कैपेसिटर हाँ आपका ये एंडियन स्विच एक से अधिक भी हो सकता है, क्या सकते हैं, एक से अधिक मॉड्यूलर अलग भी होता है, तो अभी अपन नहीं बना रहे, फिलहाल अपन बीपीएफ बनाते रहे, बाईपास या बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ये हमारा बैंड पास फिल्टर है, कितने नंबर वाला, ये लाइनें ध्यान रखना, ठीक है, कितने नंबर वाला, इस पे कौन सा नंबर चलेगा, कौन से अपने नेटवर्क आएंगे, 4G वाले, 4G वाले नंबर कौन कौन से रहते हैं, 41 40 है ना, बैंड पास फिल्टर कौन सा है, 40 और 41 पे नंबर, 40 41 ठीक है। हाँ सर। अब ये हो गया मेरे सिग्नल की लाइन, ठीक है, इनमें भी लगे हुए कंपोनेंट, लेकिन समझ तो गए भी वैसे ही। आना जाना, ठीक है, इसी से लगा रहेगा, ठीक। बाकी जो फेम का है सेम इसका भी होगा, इसको भी बीपीएस देंगे, इसको भी इनेबल कराएंगे, उसके प्रोटोकॉल चार्जिंग आईसी से सर, हाँ, इससे इनपुट करा दें, चार्जिंग ये लो भाई यहीं से बाईपास कर दें, ठीक है, 3.7 से 4.2 इसको भी इनेबल करा दे रहे हैं, डाटा पाइपलाइन है वीआई, ठीक है, और इसके प्रोटोकॉल अपन दे देते हैं, वीपीए की सब कुछ दे दो भाई लो तो मतलब 4G फोन बन गया, डाटा समझ गए, हाँ सर। ऐसा होता है। ब्लॉक डाटा वीपीएच और भाई वीआई हो गई, वीआई वहीं से जुड़ा गया, चल लाइन। अब चेकिंग करना बड़ा आसान है, लेकिन पहले इसको दिमाग में रखना यार, समझ रहे, दिमाग में अगर फिक्स हो गया तो फटाफट समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगर जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो। सर 5G का पी है, 5G का पी आपका ऐसे ही होगा, इसकी 4G अलग से और होगा। 5G सेम बस सेम हाँ। वही